स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 6 सेंट्रल गवर्नमेंट रनिंग है। इसमें कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी के बारे में। आज हम सिविल के बारे में बात करते हैं। देखिए, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड द अरेंजमेंट in this regards that the appeal for only those civil cases could be made in the Supreme Court from High Court where the dispute amount was more than 20,000। देखिए, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस बात का अरेंजमेंट किया गया है कि केवल वही केस सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जा सकते हैं जो सिविल केस से संबंधित हों, ओके, और जो हाई कोर्ट्स के द्वारा जो डिस्प्यूट है उसका अमाउंट 20,000 रुपये से अधिक होना चाहिए। बट बाय द 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1973, लेकिन जब 30वां संशोधन संविधान में हुआ 1973 में, The Article 133 is amended by the reviewing the limit of 20,000। तो ये जो आर्टिकल 133 है इसमें इस बात का प्रावधान किया गया कि ये जो लिमिट है 20,000 की बच्चों, उसको क्या किया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। विद डिटरमाइनिंग दैट ऑल द सिविल डिस्प्यूट्स आर अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। और इस बात को डिटरमाइन किया गया बच्चों कि जितने भी सिविल डिस्प्यूट्स हैं उन सभी को सुप्रीम कोर्ट में उनके अपील की जा सकती है। यानी कि अब अगर आप देखें, जो 20,000 की लिमिट थी उसको हटा दिया गया है 1973 में। जो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 30, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी की बात करते हैं, क्रिमिनल। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिमिनल का मतलब आपराधिक गतिविधियां जो होती हैं उससे संबंधित। क्रिमिनल अपील कैन बी फिल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। देखिए, क्रिमिनल केसेस को अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड करना है तो ये तभी हो सकता है जब उस पर हाई कोर्ट ने पहले से ही अपना डिसीजन दे दिया हो। फर्स्ट, द एक्यूज हैज़ बीन अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट बाय द हाई कोर्ट। देखिए, या तो जो एक्यूज है उसको ऊपर कोई कैपिटल पनिशमेंट यानी कि कोई बहुत बड़ी रकम का पनिशमेंट हाई कोर्ट्स के द्वारा उसको मिला है। आफ्टर ओवर रूलिंग द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट्स, और लोअर कोर्ट्स ने इसके ऊपर अपना डिसीजन दिया है। वाइल द लोअर कोर्ट हैड द ऑलरेडी एक्विटेड द क्रिमिनल, और लोअर कोर्ट के अंदर उससे पहले ही उसका निर्दोष साबित हो चुका है। सेकेंड पॉइंट, द हाई कोर्ट हैज अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट टू द एक्यूज बाय द हियरिंग द केस ऑलरेडी फिल्ड इन द लोअर कोर्ट। देखिए, ऐसे केस जिसकी सुनवाई पहले से ही लोअर कोर्ट में हो गई है, उसको पनिशमेंट मिल चुका है, इस तरह के जो हैं उनको एक्यूज को क्या किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड किया जा सकते हैं केसेस को। थर्ड, इफ़ द हाई कोर्ट प्रूव्स दैट द केस इज अप्लीकेबल इन द सुप्रीम कोर्ट, या हाई कोर्ट में ये कोई प्रूफ कर दे कि ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के में अपील करने के लायक है, तब वो क्या करेंगे, इसको वहाँ पे रजिस्टर्ड कर लेंगे। डी पॉइंट्स को देखते हैं। स्पेशल, देयर मे बी सम केसेस विच आर नॉट इंक्लूड द एबो कैटेगरी। कुछ ऐसे केसेस होते हैं बच्चों जिनको ऊपर की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाता है। बट द इंटरवेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर सकता है अगर उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। सो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 135, जो आर्टिकल 135 है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन ग्रांटेड द अथॉरिटी टू परमिट द अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को एक परमिशन मिली हुई है कि वो इसके खिलाफ अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ एनी अदर इंडियन कोर्ट। अगर किसी भारत के किसी दूसरे कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो आप
उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं अगर उसकी कोई सुनवाई हुई है। केवल मिलिट्री कोर्ट्स को छोड़ करके आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, अथॉरिटी टू ग्रांट द स्पेशल ऑर्डर अपील। अकॉर्डिंग to the Article 136, the Constitution, the Supreme Court itself has the authority that it can hear the appeal against any court or tribunal of the Indian state expert। देखिए आर्टिकल 136 के अनुसार जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो जो निचली अदालत के दिए गए किसी भी फैसले से संबंधित, ठीक है, अपने निर्णय दे सकता है, उसमें आप अपील कर सकते हैं केवल मिलिट्री जुडिक्शन को छोड़ करके, ठीक है। अगर मिलिट्री जुडिक्शन में कोई आपको सज़ा मिली है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम। देखिए संविधान में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपनी बुद्धि और विवेक का यूज करते हुए इन सभी चीज़ों को कर सकता है। फोर्थ है एडवाइजरी जुडिक्शन। द कॉन्स्टिट्यूशन है द प्रोवाइड एडवाइजरी जुडिक्शन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक परामर्शी जुडिशरी की स्थापना की हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 के अनुसार देख लीजिए, इफ़ एट एनी टाइम द प्रेसिडेंट सीम्स टू द हैव द गोट अ क्वेश्चन। यदि किसी समय कोई ऐसा क्वेश्चन राष्ट्रपति के सामने आता है जो लॉ से संबंधित हो, फैक्ट से संबंधित हो और पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देन ही कैन सीक द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत उत्सुक होंगे और वो चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर एडवाइस दे, अपने विचार को दे। सुप्रीम कोर्ट ऑन दैट क्वेश्चन, द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए ये जो एक्सेप्टेबल होता है, रिजेक्शन होता है, ये सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर के ऊपर डिपेंड करता है और जो राष्ट्रपति का डिस्क्रेशन है उस पर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जा सकता है। अगला है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 129 पुट्स द सुप्रीम कोर्ट एट द प्लेस ऑफ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। देखिए आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को प्लेस ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड कहा गया है। देयर आर द टू मीनिंग ऑफ द कोर्ट रिकॉर्ड। देखिए यहाँ पर दो रिकॉर्ड्स हैं। फर्स्ट, ऑल द डिसीजन इन द कोर्ट विल बी द एक्सेप्ट बाय द एविडेंस। देखिए जितने भी डिसीजंस हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिए गए वो सभी कोर्ट्स में उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। वहाँ पर जितने भी एविडेंसेस है उसको एक्सेप्टेबल होगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी मान्य होंगे। सेकेंड, एनी टाइप सेंटेंस कैन बी अवॉर्डेड। यदि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी ऐसा शब्द जिसको अवॉर्डेड किया गया है जो अपमानजनक है, उन शब्दों का किसी और कोर्ट में यूज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेवियर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं बच्चों उसका प्रोटेक्ट करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। इन ऑर्डर टू द इम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स द कोर्ट कैन इश्यू रिट। देखिए सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीमेशन करने के लिए फंडामेंटल राइट्स से कोई भी रिट इश्यू कर सकता है, चाहे नेजर हैविस चाहे बंदी प्रत्यक्षण को ले लीजिए, मेंडस परम आदेश दे सकता है, वारंट जारी कर सकता है, प्रस्ताव संग्रह कर सकता है, इस तरह की चीज़ें वो लागू कर सकता है। 7th पॉइंट देखते हैं, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ जुडिक्शियल रिव्यू। देखिए किस प्रकार से गार्जियन का काम करता है। द टास्क ऑफ गार्जियंस द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। देखिए ये जो टास्क है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड किया गया है गार्जियन के रूप में, विच मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट है द अथॉरिटी टू द इन्वेस्टिगेट द लीगलिटी ऑफ लॉ। देखिए इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है लीगल तरीके से किसी भी कानून के संबंध में। आर्टिकल 133 एंड द 132 गिव द सुप्रीम कोर्ट द राइट टू जुडिशियल रिव्यू। देखिए आर्टिकल 132 और 132 सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार दिलवाता है, जिससे कि अब जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है फ्रॉम द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। इफ़ यूनियन पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। यदि यूनियन पार्लियामेंट या स्टेट
कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अगेंस्ट द फंडामेंटल, या कोई ऐसा कानून बनाता है जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, देन सच लॉ आर मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी डिक्लेयर इलीगल। अगर इस तरह का कोई कानून बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको इलीगल घोषित कर सकता है। दिस पावर सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड द पावर ऑफ जुडिशियल। इस तरह की जो शक्तियाँ हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, उसको पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है।